हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टेंस से संबंधित प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है। पहला टेंस पास्ट टेंस है, फिर प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस अनलिमिटेड है, अनंत है। प्रेजेंट टेंस लिमिटेड है और फ्यूचर टेंस अनलिमिटेड है। फ्यूचर वो है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो अपन पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस के अंत में है आएगा। सभी में है, ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ये शब्द अंत में आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अक्सर माना जाता है। इसमें जो जो एडवर्ब्स आते हैं, ऑलवेज हमेशा, डेली हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन यानी प्राय प्राय लगभग, सेल्डम कदाचित कभी कभार, रेयरली दुर्लभता से कठिनाई से, यूजुअली सामान्यतः, जनरली साधारणतया, समटाइम कभी कभी, टुडे आज, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, एवरी प्रत्येक, ओकेजनली अवसर के हिसाब से। इसके अलावा ऑन संडे, ऑन मंडे, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये एडवर्ब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये एडवर्ब आने पर इसका क्वेश्चन आता है, एडवर्ब देखो और उसके अनुसार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खालिस्तान में भरो। फिर इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर सेंटेंस आता है हिंदी में लिखा हुआ, उसके आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करोगे, उसकी सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के अंत में एस या एस लगेगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही वर्ब के अंत में एस या एस लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही वर्ब के अंत में एस या एस लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगाना है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की नहीं, सिंपल टेंस की बात है। तो अब एस या एस कहाँ लगेगा? देखिए, यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, अक्स, ओ, जेड, ये अक्षर अंत में आते हैं तो आपको एस लगाना है। अगर ये अक्षर अंत में नहीं आते हैं तो आपको एस लगाना है। लेकिन लगाना कब है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तभी वर्ब के अंत में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, नेम, या कोई भी सिंगल व्यक्ति, वस्तु, पर्सन, थिंग्स, ये हो सकते हैं। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और गो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस गो के अंत में ओ आया है, ओ आया है इसलिए अपन को यस लगाना पड़ा। गोज टू स्कूल डेली, डेली ये एडवर्ब आ गया। ही गोज टू स्कूल डेली, ये देख लीजिए आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन आ गया है, ये नाउन आ गया प्लेस, ये एडवर्ब आ गया अंत में। यानी ऑब्जेक्ट भी हो तो ऑब्जेक्ट की जगह है, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स आ सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द होंगे वो शेष बचे वो आखिरी में रख दो। जैसे आई प्लूरल सब्जेक्ट की गिनती में है टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में ये सिंगुलर में आ जाती है। तो आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है प्ले, इसके अंत में एस एस नहीं लगा है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ता है, ते है, ती है, ये इसके हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं अक्सर। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन ये 4 पॉइंट आते हैं। रेगुलर वर्क यानी नियमित रूप से होने वाले कार्य को प्रदर्शित करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस।
जो नियमित काम होते हैं, रेगुलर वर्क होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं हमेशा घूमने जाता हूँ। जो डेली करता है, आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल हमेशा जाता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ। जो रोज काम करेगा वो काम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट है हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन कार्य। आदतन, जिसकी आदत हो गई है, आदतन कार्य, किसी भी चीज की आदत है, वो भी एक प्रकार का नियमित ही वर्क है। किसी की आदत है कि मैं 2 कप चाय डेली पीता हूँ, या किसी की आदत है कि मैं घूमने जाता हूँ। देखिए इसमें आदत, माई फादर टेक्स 2 कप ऑफ टी डेली, मेरे पिताजी 2 कप चाय डेली लेते हैं या ड्रिंक्स पीते हैं, यानी डेली का काम है। कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, यानी डेली का काम है, उसके बिना उसको चैन नहीं आता या उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो जो डेली काम होता है, जिसकी आदत पड़ चुकी है और वो आदत है वो रोज चलती है, इस प्रकार से जो हैबिचुअल एक्शन होंगे वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य, जो बातें हैं जो कभी भी झूठी नहीं हो सकती है, वो सारी की सारी इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मूव, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है पृथ्वी, तो इसके अंत में एस लगा है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के अंत में एस, यही सभी बताया था आपको। और इसमें भी माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देखो टेक के अंत में एस लगा है। आई प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके अंत में एस नहीं लगा है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पहले भी लगाती थी, अब भी लगाती है, आगे भी लगाती रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। राइजेज एस लगा अंत में, तो ये भी पूर्व दिशा में उगता था, तब तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी कैसे? हमेशा से उगता था और उगता है, उगता रहेगा पूर्व दिशा में, कभी दिशा चेंज नहीं की है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं वो सारी की सारी इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है। फ्यूचर प्लान, दोस्तों फ्यूचर वो है जो हमने नहीं देखा, फ्यूचर वो है जो हमें मालूम ही नहीं है आगे क्या होने वाला है, और जो होने वाला है मालूम है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो फ्यूचर नहीं है। हमें मालूम पड़ गया कि प्रधानमंत्री पीएम अराइव्स हियर नेक्स्ट मंडे, कि प्रधानमंत्री अगले सोमवार को यहाँ आएंगे, हमें मालूम पड़ गया है और वो आते हैं, यानी वो फ्यूचर टेंस नहीं रहा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। इसलिए आएंगे चाहे से गागे के अंत में आ जाओ, लेकिन वर्ब के अंत में एस या एस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस लगाओ, एस या एस, और वो अक्सर आपको बताए थे एस डबल एस 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 सी एच एक्स जेड आ जाए तो आपको ई एस लगाना है। और भी इसके अनुसार, जैसे कि कोई प्रोवर्ब है, कोई लोकोक्ति है, कोई ईडियम्स मुहावरे है, जैसे डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है, ये भी सही बात है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो यू रीप। तो इस प्रकार की जो प्रोवर्ब्स या ईडियम्स हैं वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही होते हैं, एक प्रकार की सत्य बातें होती हैं, और सत्य बातें सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस देखिए। अगर किसी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के किसी भी वाक्य में नेगेटिव शब्द आते हैं, जैसे नो आ गया, नोट आ गया, नेवर, नथिंग, नाइदर नॉर, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, विदाउट, टू टू, इनका प्रयोग होता है, या हिंदी के वाक्य में निषेध नाम आ जाए, मना करना, इनकार करना, जैसे शब्द का इस्तेमाल हो, विदाउट यानी बिना शब्द का इस्तेमाल हो, तो आप समझ जाओ कि ये वाक्य नेगेटिव है। और नेगेटिव वाक्य हिंदी में नहीं आने पर या
नो या नॉट इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं आने पर वाक्य नेगेटिव बन जाता है। और वाक्य नेगेटिव बनने पर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कॉम्प्लीमेंट जो पूरक के रूप में आखिरी में जो बच गए हैं वर्ड वो आखिरी में रख दो। और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट नहीं लगेगा। अब वर्ब के अंत में भी एस या एस नहीं लगेगा, चाहे से सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे से प्लूरल सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए आप डू के अंत में एस लग गया और इसमें प्लूरल सब्जेक्ट में तो डू ही लगा है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होने पर एस एस नहीं लगता है, तो ये एस एस इसमें लग चुका है। अब वर्ब के अंत में एस एस नहीं लगेगा, ये केवल सिंपल सेंटेंस में और सिंगुलर सब्जेक्ट में ही एस एस वर्ब के अंत में लगता है। नेगेटिव सेंटेंस होने पर आपको नहीं लगाना है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। सिंगुलर, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, नहीं बताता है कि वाक्य नेगेटिव है। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है? पुस्तक। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले वाट और हुम लगाओगे क्या और किसी, तो आपके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, नेम है तो राम, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना रीड, ऑब्जेक्ट ए बुक, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपके सामने। देखिए अब प्लूरल सब्जेक्ट का बच्चे, बच्चा हो तो चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट, बच्चे होने पर प्लूरल बन गया तो चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट, डू नॉट लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे इस नहीं लगी। देखिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है इसमें। और फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या खेलते हैं? क्रिकेट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले आप व्हाट लगाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होगी या जानवर भी हो सकता है, और हुम लगाओगे किसी किसको तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होगा, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ड से शुरू करके और WH और एच वर्ड से शुरू करके। इसमें हेल्पिंग वर्ड में मॉडल भी शामिल है, मॉडल भी आ सकते हैं शुरू में या हेल्पिंग वर्ड आ सकती है। तो दोस्तों शुरू में आपको हेल्पिंग लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट बाद में लाना पड़ेगा। ये डज डू इस साइड में था, सब्जेक्ट के बाद में इसको पहले ले आए, तो डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। कोई भी हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ होगा उसके शुरू में क्या लगा हुआ होगा, और क्या लगा हुआ होने पर आपको उस सेंटेंस को पहचाना कौन से टेंस में है, और उस टेंस के आपको शुरू में हेल्पिंग लगानी है, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या मोहन पत्र लिखता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिखता है वर्ब, क्या लिखता है? पत्र। कौन लिखता है? मोहन। ये आपके सामने टुकड़े हो गए हैं। अब सबसे पहले देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज चाहिए, डज सब्जेक्ट हो गया मोहन, वर्ब आ गई आपके सामने राइट, ऑब्जेक्ट हो गया आपके सामने ए लेटर। अदर वर्ड्स इसमें है नहीं, डज मोहन राइट ए लेटर। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगा है, ये केवल सिंपल सेंटेंस में ही एस या एस वर्ब के अंत में लगता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। नेगेटिव में भी नहीं लगता वर्ब के अंत में एस या एस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर भी वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगता है। तो दोस्तों अगर हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या दिया हुआ हो तो आपको उस टेंस की हेल्पिंग शुरू में लगानी है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। दूसरा सेंटेंस है WH या H वर्ड्स। WH व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, विच, और इसमें हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इस प्रकार से H वर्ड्स बनते हैं। इसके तुरंत बाद में डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ये का यही सूत्र है आपके सामने, फार्मूला सेम यही है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिला लो। इसके पहले प्लस लगा करके आपको WH वर्ड या H वर्ड लगाना है। अब हिंदी के वाक्य में देखिए
कहाँ, क्यों, कब, कैसे ऐसे नाम आ जाएं तो आपको WH वर्ड से चालू करना है। और हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो आपको हेल्प यूनिट से शुरू करना है। वे सुबह कब उठते हैं, कब, ये कब का होता है व्हेन, व्हेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव भी आपके बी नंबर यानी WH या H वर्ड से शुरू करने वाला, तो वैन आ गया। अब सब्जेक्ट है आपके वे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए आया है डू, प्लूरल के साथ में डू, वैन डू दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट अप, गेट अप। और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड्स में ये एडवर्ब आ गया आपके, एडवर्ब इन द मॉर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट का, व्हेन डू दे गेट अप इन द मॉर्निंग। दोस्तों इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी आप बना सकते हो। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यहाँ पर नोट लगाना है। क्या मोहन पत्र नहीं लिखता है, नहीं लगा दोगे यहाँ पर नोट लगा दो, यानी इस मोहन के बाद में नोट लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा हेल्प यूनिट से चालू करने वाला। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड में करोगे तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट लगा दोगे। यहाँ पर भी वे सुबह कब नहीं उठते हैं, नहीं, यहाँ भी नहीं लगा दोगे। और व्हेन डू दे नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दोगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव करो तो। और सेंटेंस को आप हिंदी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो, और इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा करके बनानी पड़ेगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी आपको टेंस बताए जाएंगे, और आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।